10 सालों का संघर्ष है। अच्छा। और नगीना उसका एक जीता जागता सबूत है। ये जो भाई सामने खड़े हैं हमारे, ये नगीना से आए हैं, उनकी मोहब्बत में आए हैं। समीकरण है दलित और मुस्लिम, सिख और वंचित जितने भी तबकात हैं वो एक तरफ है, और जो लुटेरी जाति है वो एक तरफ है। लुटेरी जाति कौन कौन है, बता दीजिए थोड़ा। जातियों का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ लुटेरी जातियां हैं। मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से हम। अच्छा, मुस्लिम समाज से। आप कौन सा समाज से बताइए? दलित समाज। दलित समाज से हैं? जी हाँ। दलित मुस्लिम एक साथ में? एकदम एक कासिम रजा के लिए? कासिम रजा के लिए। देख लीजिए मुस्लिम और दलित एक साथ में है। हमारा खून और इनका खून निकालो, अच्छा। उसका डीएनए चेक करो। अगर हम अलग है तो फिर कोई बात नहीं। जो मुस्लिम आदम का पैदाइश से मेरा भाई है, सगा भाई छूट गया है ना। हमारा बाप दादा दलित सगा भाई है, छूट गया। दलित सगा भाई है। भाई हम लोग। कौन? अच्छा, उन्हें दोनों एक साथ में फिर हाँ। एकदम मजबूती से पूरा हम लोग चुना। मजबूती के साथ लड़वाया है। आज इनको समझ में आया, हमको भी समझ में आया। अच्छा, दलित समाज से है भाई मेरे। दलित समाज से बताइए। दलित मुस्लिम मतलब गठजोड़ी से कासिम रजा के लिए। इस बार जो है दलित और मुस्लिम ऐसा भी मिसाल पेश करने वाला है अच्छा। जमशेदपुर पश्चिम से कि पश्चिम विधानसभा में इतिहास गढ़ने जा रहा है। मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे फाइट करेंगे? एक तरफ मंत्री जी वो हैं, देखते जाइए आप, हाँ। एकदम इधर से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के जमशेदपुर के हैं। आजाद समाज पार्टी हर मुद्दे पे खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के साथ खड़ी है, सारे बहुजन को एक लेकर चल रही है। इसलिए इसका नाम बहुजन समाज पार्टी ऐसा कह ले, या फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से जाए। साथ में है, आप देख सकते हैं, हमारे सिख भाई भी साथ में है, दलित भाई भी साथ में है, मुस्लिम समाज भी साथ में है। कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भाई कुछ नॉमिनेशन में गए हैं, हमारे हिंदू भाई भी साथ में। आप इस तरीके से देख सकते हैं, सारे लोग हैं। मतलब हिंदू भी है, दलित भी है, मुसलमान भी, सब एक साथ लोग। जितने सच्चे विचारधारा के लोग हैं वो सारे एक साथ हैं, और जितने विचारधारा जो दंगाई की राजनीति कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम में तफरका फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, वो सारे लोग बटे हुए हैं। और जो बट रहे हैं वो कट रहे हैं, और जितने लोग नहीं बटे हैं, कटने वाले लोग दंगाई की राजनीति कर रहे हैं। दंगाई की राजनीति कर रहे हैं। ये सारे पूरी की पूरी दंगाई की राजनीति। रोहित दीप सिंह है, और पिछले 10 साल से हम कासिम भाई से जुड़े हुए हैं। 10 साल की उनका सफर है। हमेशा बहुजन की आवाज उठाते रहे, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज उठाते रहे। और इसमें धनबल की भी राजनीति हो रही है। राजनीति है, लेकिन क्या कि आप एक चीज मानते हैं ना कि जब लोग जुड़ते हैं, ये जो चुनाव एक ऐसा है, एक ऐसा एक पर्व है जहाँ लोग अपना जो है अपना जो लीडर को चूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि कासिम भाई जो लोगों के बीच में गए हैं और लोग उनको मानते हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि लोग उनको चुनेंगे और चुन के उनको विधानसभा पहुंचाएंगे। पश्चिमी जमशेदपुर में है, और आपको बता दें, हमने लगातार वीडियो दिखाया है कि पश्चिमी जमशेदपुर में दलित मुस्लिम का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। यहाँ से बन्ना गुप्ता जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है आजाद समाज पार्टी के नेता कासिम रजा और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो उनका आज नामांकन है। और नामांकन में देख लीजिए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। दिखा दीजिए, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, और देखिए काफ़ी संख्या में लोग नामांकन में आए हुए हैं। देखिए, बात करेंगे कि नामांकन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो नामांकन में आए हैं। और पहली बात तो ये कि और भी जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य हैं वो आना चाह रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने ये फैसला किया कि सिर्फ जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं और जो प्रस्तावक रहेंगे वो शांति से जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन हम लोग पर्चा दाखिल करने का काम करेंगे। क्या तैयारी है? नॉमिनेशन आज हो गई, कल से परिचर्चा भी होगी। तैयारी तो हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग नए नहीं आए हैं कि नए नवेले आए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी समय से काशिफ साहब का जो संघर्ष है वो 10 सालों का संघर्ष है। अच्छा। और नगीना उसका एक जीता जागता सबूत है। ये जो भाई सामने खड़े हैं हमारे, ये नगीना से आए हैं, उनकी मोहब्बत में आए हैं। अच्छा। चल करके जी, और ये यहाँ रहेंगे। ऐसे कई साथी हैं जो काशिफ भाई के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। जो आपने एक बात कह दी कि अभी तक वो चर्चा में नहीं हुई है बात, तो अब से नामांकन हमारे भरने के बाद से जो है हम लोग गली गली और कूचे कूचे में घूमने का काम और काशिफ रजा का और अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाने का काम करेंगे। क्या समीकरण है, बताइए, समीकरण बता दीजिए। समीकरण है दलित और मुस्लिम, सिख और वंचित जितने भी तबकात हैं वो एक तरफ है, और जो लुटेरी जाति है वो एक तरफ है। लुटेरी जाति कौन कौन है, बता दीजिए थोड़ा। जातियों का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ लुटेरी जातियां हैं। 6700 जातियां हैं, उसमें से कुछ लुटेरी जातियां भी हैं।
इस देश में 6,743 जातियां हैं, उसमें कुछ लुटेरी जातियां भी हैं, लेकिन बोलने से परहेज भी है। देखिए नगीना से आए हैं आप। जी भाई नगीना से आ गए आप। जी नगीना से आ गए। अच्छा, क्या लगता है नगीना जैसा माहौल है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का? माहौल है यहाँ, सारा माहौल काशिफ भाई के पक्ष में है। हम लोग 3 रोज से काम कर रहे हैं यहाँ पर लगातार। अच्छा। मेरे साथ रांची से बड़े भाई आए हुए हैं, ये रांची से हैं और मैं नगीने से आया। नगीने जैसा माहौल बना हुआ है। अच्छा, और इंशाल्लाह काशिफ रजा साहब चुनाव जीतेंगे। जीत रहे हैं। समीकरण है मजबूत वही। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदिवासी और सरदार, यह हमारा समीकरण है। दलित मुस्लिम एक साथ है। दलित काशिफ मुस्लिम काशिफ रजा के साथ। बिल्कुल काशिफ रजा के साथ रहा। काशिफ रजा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, तो उनके लिए दलित मुस्लिम का जोड़ है। नेताजी मालूम है यहाँ पे मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं आपके हाँ, नेता। नेताजी उनके खिलाफ लड़ा, लेकिन बन्ना गुप्ता जी का अब वो माहौल नहीं है जो कभी था। लगता है टक्कर दे पाएंगे बिल्कुल टक्कर काशिफ रजा? बिल्कुल टक्कर देंगे, हैं? बिल्कुल टक्कर देंगे, टक्कर देंगे। समीकरण है मजबूत, बन पाएगा? 100% टक्कर देंगे। हाँ। मजबूत समीकरण है हमारा। हाँ। मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से हम। अच्छा, मुस्लिम समाज से। आप कौन सा समाज से बताइए? दलित समाज। दलित समाज से हैं? जी हाँ। दलित मुस्लिम एक साथ में? एकदम एक काशिफ रजा के लिए? काशिफ रजा के लिए हम लोग एक साथ हम लोग। देख लीजिए मुस्लिम और दलित एक साथ में है। हमारा खून और इनका खून निकालो, अच्छा। उसका डीएनए चेक करो। अगर हम अलग है तो फिर कोई बात नहीं। जो मुस्लिम आदम का पैदाइश से मेरा भाई है, सगा भाई छूट गया है ना। हमारा बाप दादा दलित सगा भाई है, छूट गया। दलित सगा भाई है, भाई है ना, हम लोग। खून है, खून। अच्छा, खून है दोनों एक साथ में फिर? हाँ। एकदम मजबूती से पूरा हम लोग चुनाव। मजबूती के लड़वाने वाला साथ लड़वाया है, आज इनको समझ में आया, हमको भी समझ में आया। अच्छा, इसलिए दलित हमने है, मुस्लिम है, आप कौन से हैं जी बताइए? दलित समाज। दलित समाज से हैं भाई मेरे। अब दलित समाज से बताइए। दलित मुस्लिम मतलब गठजोड़ी से काशिफ रजा के लिए। इस बार जो है दलित और मुस्लिम ऐसा भी मिसाल पेश करने वाला है अच्छा। जमशेदपुर पश्चिम से कि पश्चिम विधानसभा में इतिहास गढ़ने जा रहा है। सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम समाज के यहाँ लोगों का है। एकदम। उसके बाद दलित है, ओबीसी है, के भी है। तो ये सारे लोग दलित, एससी, एसटी, ओबीसी सब लोग एक साथ में आएंगे। एकदम एक साथ आएंगे। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक देखिए युवा है, आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं काशिफ रजा? आप तो देख ही रहे हैं हाँ। कि हमारे दलित भाई भी हैं, मुखी समाज के सारे लोग हम लोग समर्थन में आए हुए हैं रोड पे। हम लोग उम्मीद नहीं था कि भाई लोग इतने सारे काशिफ भाई के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन अच्छा। हमको लगता है कि हम लोग जीतता है। अरे मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पता है? झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हम सब मुद्दा पे काम कर रहे हैं। हैं? हम लोग मुद्दा पे काम कर रहे हैं। मंत्री जी मुद्दे पे काम नहीं कर रहे थे? आपको बताना चाहता हूँ मैं कि 100 बेड का हम लोग को मंत्री साहब ने हाँ। बोला था कि 100 बेड का हॉस्पिटल बना के देंगे। वो अच्छा। हॉस्पिटल कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मंत्री जी का कोई काम नजर नहीं आ रहा? कोई काम नजर नहीं आ रहा। और हमारा जब वक्फ बोर्ड पे जो हमने मुसल्लत किया गया था हाँ। तो मंत्री जी कहाँ थे? उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो वोट पे कोई काम नहीं, कोई काम नजर नहीं आया। मंत्री जी कहाँ थे? इस बार हम लोग काशिफ भाई के साथ है और ईस्ट सिंहभूम के सारे लोग, दलित, सिख, मुस्लिम समाज, सारे लोग काशिफ भाई के साथ में हैं। इंशाल्लाह हम लोग को जीत होगी। चलिए मुसलमान लोग के लिए नहीं किया, दलितों के लिए तो किए मंत्री जी काम। अगर दलितों के लिए काम किए होते मंत्री जी तो मंत्री जी को दलित बस्ती के जितने नेता हैं हमारे हाँ। पुराने, उन लोगों को बार बार बुला के ये नहीं समझाना पड़ता कि क्यों भाई दूसरे जगह चले जा रहे हो, क्यों अच्छा। चले जा रहे हो। हमारे बस्ती में जो मूलभूत सुविधा वो भी आज हम लोग झारखंड बनने के बाद वंचित रहे। कभी बीजेपी का आदमी रहा वहाँ पे पश्चिम में और कांग्रेस के भी लोग रहे हैं, लेकिन कभी भी दलित बस्ती का जो स्थिति है बद से बदतर हुआ, लेकिन उसका स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं है, मंत्री जी कोई सुधार नहीं किया। देखिए एक महिला भी आई हुई है, इनसे जानेंगे। काशिफ रजा जी का नामांकन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है हाँ। और काशिफ रजा जी ही जीतेंगे पश्चिमी अच्छा। से, ये हम सबका विश्वास है। और मैडम हम सब मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे फाइट करेंगे? एक तरफ मंत्री जी वो हैं, देखते जाइए आप, हाँ। एकदम इधर से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के जमशेदपुर के हैं। तो मंत्री जी का कुछ काम बता दीजिए, महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने? अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। आप किस समाज से आते हैं? हम दलित समाज से हैं। दलित समाज से आते हैं, तो दलित बस्ती में मंत्री जी का काम है? कहाँ, हमको तो नहीं दिखा कहीं। दलित समाज में जाइए आप, सोनारी चले जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, आप जाके पूछ लीजिए वहाँ पे। तो लगता है कुछ न कुछ। लगता है आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या लगता है काशिफ रजा जी मुस्लिम समाज से आते हैं, एक साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे? एकदम लड़ ही रहे हैं हम सब एक साथ है। भीम आर्मी में कोई भेदभाव नहीं है, जितना भी भीम आर्मी के हम लोग सब है, सब एक साथ है। झारखंड का माहौल ऐसा है कि आप देख सकते हैं माहौल को
कि और लगातार पिछले 1 सालों से ये 1 सालों से जमशेदपुर झारखंड में आए हुए आज़ाद समाज पार्टी को हुआ। और आज़ाद समाज पार्टी जमीनी स्तर पर उतर के जितने मुद्दे को उठाई है, शायद ही ऐसा कोई पार्टी होगा जितने इतने मुद्दे को उठाया है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, ठीक है, चाहे वो रोड का मामला हो, या फिर वो जेएनएससी का मामला हो, या फिर किसी तरीके के मामले में भी आप देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी हर मुद्दे पे खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के साथ खड़ी है, सारे बहुजन को एक लेकर चल रही है। इसलिए इसका नाम बहुजन समाज पार्टी ऐसा कह ले, या फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नाम से जाना क्या बात कर रहे हैं। दलित खास करके यह इधर भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है जो बटेंगे वो कटेंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं आप करें मुसलमान के साथ में दलित भी साथ में है, दलित भी साथ में है। आप देख सकते हैं हमारे सिख भाई भी साथ में है, दलित भाई भी साथ में है, मुस्लिम समाज भी साथ में है, कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भाई कुछ नॉमिनेशन में गए हैं हमारे हिंदू भाई भी साथ में। आप इस तरीके से देख सकते हैं सारे लोग हैं, मतलब हिंदू भी है, दलित भी है, मुसलमान भी, सब एक साथ लोग हैं। सारे लोग जितने सच्चे विचारधारा के लोग हैं वो सारे एक साथ हैं, और जितने विचारधारा जो दंगाई की राजनीति कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम में तफरका फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, वो सारे लोग बटे हुए हैं। और जो बट रहे हैं वो कट रहे हैं, और जितने लोग नहीं बटे हैं, कटने वाले लोग दंगाई की राजनीति कर रहे हैं, दंगाई की राजनीति कर रहे हैं। ये सारे से पूरी की पूरी दंगाई की राजनीति है। काशी रजा के नामांकन में आया सर जी, क्या कहना चाहेंगे काशी रजा जी के लिए क्या चाहते हैं? अलबत्ता वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम रोहित दीप सिंह है और पिछले 10 साल से हम काशी भाई से जुड़े हुए हैं। 10 साल की उनका सफ़र है, हमेशा बहुजन की आवाज़ उठाते रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते रहे हैं, और ग्राउंड में जो मुद्दे हैं हमेशा उठाते रहे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर जो ज़मीनी स्तर में जो काम कर रहा है उसको हम चाहते हैं कि वो विधानसभा जाए और हमारी जो मांगे, हमारे जो हक अधिकार है उसको और बुलंद करें। उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। एक तरफ एक बड़े मंत्री के सामने चुनाव लड़ना काशी प्रजा का, कितना लगता है कि आपको मिल पाएगा? देखिए ये जो है ना, मतलब चुनाव ये सब जो है, ठीक है, पैसा अलग मैटर करता है, लेकिन ये सब हौसलों का खेल है। ये हौसला और लोगों के बीच आपने क्या काम किया उसका खेल है। इस देश में धनबल की भी राजनीति हो रही है। राजनीति है, लेकिन क्या कि आप एक चीज़ मानते हैं ना कि जब लोग जुड़ते हैं, ये जो चुनाव एक ऐसा है, ये एक ऐसा एक पर्व है जहाँ लोग अपना जो है अपना जो लीडर को चूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि काशी भाई जो लोगों के बीच में गए हैं और लोग उनको मानते हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि लोग उनको चुनेंगे और चुन के उनको विधानसभा पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है कि दलित, मुस्लिम, SC ST OBC सिख समुदाय के लिए काशी रोजा आवाज़ उठाएंगे जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए मैंने जैसे बताया आपको, 10 साल से आवाज़ उठाते रहे हैं। मुस्लिम का मैटर वो तो आवाज़ उठाते हैं और SC ST OBC का उठाते हैं। काशी भाई ने हमेशा सिखों का मैटर जो आवाज़ उठाया, चाहे वो अपना जो किसान आंदोलन में जब थे, किसान आंदोलन तो एक सबका आंदोलन था, उसमें काशी भाई आए, आवाज़ उठाई है। और भी बहुत सारे मैटर सिखों के हैं, वो टाइम आवाज़ उठाते रहते हैं। एक बड़ी तो हमें लगता है कि जैसे आपके जो पश्चिम विधानसभा है, वहाँ पर कम से कम 10 से 15 हज़ार सिख वोटर भी है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है वो। और हम अपने लेवल में बात भी कर रहे हैं और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक 15,000 वोट जो बहुत बड़ा फैक्टर है। काशी भाई जहाँ तक मेरा ये है, हम लोग जो देखे हैं ग्राउंड में, वो टच करने में कामयाब हुए हैं। और जिस दिन वोट होगा, उस वोट का आपको जो है, जो टच किया उन्होंने लोगों को, सिख समाज को, वो आपको उनका मताधिकार जो उसमें दिखेगा। स्वतंत्र देश है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। सिर्फ हम लोगों ने 2 पार्टी का नाम जाना है, BJP और कांग्रेस। बोलिए अभी तीसरा हाँ RJD जो था उसको तो कमर से तोड़ दिया, बेचारा बूढ़ा हो गए। अच्छा हाँ, तो अब RJD को कमर तोड़ दिया। हाँ जी, अभी तीसरा पोल होना चाहिए ना, वही तीसरा पोल का हम लोग निर्माण करेंगे सर, नहीं तो संविधान तो खतरा में कल भी था, आज भी है। अच्छा, बस यही है और कुछ नहीं है। अरे भाजपा रहते संविधान खतरे में नहीं हो सकता। मालूम है खतरा में है ही नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा है किधर खतरा में है भाई? अच्छा हाँ, हम लोग जब हैं तो कैसे खतरा में है? बोलने वाला बात तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि संविधान चेंज हो जाएगा। कांग्रेस वाले बचाएंगे, भाजपा नहीं बचाएंगे तो कांग्रेस तो बचा रहे हैं। 70 साल से तो दिख नहीं रहा है। 70 साल से तो दिखे ना कितना बचा रहे हैं। कांग्रेस वाले भी संविधान खत्म करना चाहते हैं। सर दिख नहीं रहा है आपको। बोलना और कथनी और करनी में फर्क होता है। बोलना और बात है और करना और बात है। संविधान आप खाली किताब को पीछे रख दीजिए और अपने मन का कानून चलाइए, तो संविधान के क्या मान रहे हैं आप? संविधान को नहीं मान रहे लोग। ये लोग की बात नहीं कर रहे हैं सर आप। कांग्रेस भाजपा नहीं मान रही है, बताइए ना। वो का बात नहीं है, सीधा सीधी जो हमारे कानून में, संविधान में जो लिखल है उसमें से कुछ मिलता है। हम लोग ओबीसी का लोग है, हम शेख समाज से आते हैं। अच्छा, शेख को ओबीसी में घोषित किया गया। अभी तक हमारा जाति आधारित गिनती नहीं हो रहा है। हमारा प्रमाण पत्र जाति का नहीं बना। हमारा लड़का वही चलता में मर गया।
उसको कहे हम दवाई दिलाने के लिए तो जाति प्रमाण खोज रहा है हमरा। अच्छा, हम भारत का निर्माण है, हम निर्माता हैं। जातीय जनगणना भी चाहिए। हाँ, जाति जनगणना तो होबे करेगा सर। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना तो मुस्लिम समाज किसके तरफ है बताइए? ये तो आपको नजर आ जाएगा, आने वाला वोटिंग के टाइम में सब कुछ नजर आ जाएगा किसके तरफ है।